हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग आपके सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अब हम एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व करा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट पे भी ईजिली से अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसी वजह से एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, अभी तक फर्स्ट चैप्टर में क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट की, कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और जो प्लांट होते थे वो कितने टाइप्स के मोड में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने प्लांट के बारे में जाना है कि प्लांट जो होते हैं 2 टाइप्स के मोड होते हैं फूड को प्रिपेयर करने की। पहला मोड क्या था? ऑटोट्रॉपिक मोड था। कौन सा? ऑटोट्रॉपिक मोड। ठीक, ऑटोट्रॉपिक मोड था। और बच्चों हम लोग का सेकंड क्या था? सेकंड था हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा? हेट्रोट्रॉपिक मोड। ये 2 मोड थे। अब ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या होता था? फोटोसिंथेसिस होती थी। फोटोसिंथेसिस से जो हमारे प्लांट होते थे वो अपना फूड क्या करते थे? प्रिपेयर करते थे। और हेट्रोट्रॉपिक में कौन से प्लांट आते थे? जैसे हम लोग आते थे, एनिमल आते थे हेट्रोट्रॉपिक में। तो एनिमल क्या करते थे? वो अपना फूड क्या है, खुद ही प्रिपेयर करते थे। खुद क्या एनिमल खुद क्या प्रिपेयर करते थे? वो डिपेंड रहते थे ऑटोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड थे, और वो ऑटोट्रॉपिक से ही अपना फूड क्या करते थे? लेते थे, या तो प्रोवाइड उनसे ऑटोट्रॉपिक से ही प्रोवाइड हो पाता था हेट्रोट्रॉपिक। हम लोग कई सारे एग्जांपल लिए हैं, जैसे हम लोगों ने कसकट्टा, अमरवेल, और ये भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर फर्स्ट में समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेकंड में। तो चैप्टर सेकंड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? चैप्टर सेकंड में बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल की। न्यूट्रिशन इन एनिमल, हमारे जो एनिमल होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे अपना भोजन प्रोवाइड करवाते हैं अपने आप को। तो इसमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल कैन नॉट, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन एनिमल नहीं कर सकते थे। और इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने जैसे कहा कि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। वो अपना फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं प्लांट, और एनिमल उससे नहीं बना सकते हैं। कैन नॉट, बट कैन नॉट, नहीं बना सकते। ठीक है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट और डायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल दैट eat plant. Some animal eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, required or food, growth, repair of the function of the body. Repair and functioning of the body, मतलब हमको फूड न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? हमको देखिए, आइदर डायरेक्टली, जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो किससे ले सकते हैं? फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, एनिमल लोग क्या करते हैं? एनिमल इनडायरेक्टली लेते हैं फूड को। किससे? देखिए क्या होता है कि जैसे ये प्लांट है, ठीक, प्लांट क्या करेगा? ये ऑटोट्रॉपिक में आते हैं और हेट्रोट्रॉपिक में एनिमल आता है। ठीक है, तो एनिमल मान लो किसको खाएगा? एनिमल घास को खा सकता है, ठीक है, और पेड़ कहाँ से लाता है? खुद प्रिपेयर करता है। तो खुद पूरी तरह से हम लोग डिपेंडेंट हैं इनडायरेक्टली किस पे? ऑटोट्रॉपिक मोड पे ही डिपेंडेंट है। कुल मिला के इसका सेंटेंस का कहने का मतलब यही है। और हम लोग न्यूट्रिशन लेते काहे के लिए हैं? पहली बात तो एनर्जी के लिए लेते हैं, और दूसरी बात हमको क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी के जो रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए जो फंक्शन हम लोग करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो इन सब फंक्शनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को जिससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करके उसको हम लोग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा इस पैराग्राफ का मतलब। अब हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस एनिमल न्यूट्रिशन को इंक्लूड करके न्यूट्रिएंट को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है,
न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है एनिमल को, इसलिए क्या करता है, मोर से इनटेक ऑफ फूड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बॉडी, और उसको खा करके, उसको पचा करके, जैसे आप क्या करता है, वो फूड को लेता है, ठीक है, फूड लेगा, खाएगा उसको, उसके बाद उसको पचाएगा, और पचा करके अपने लिए क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करके अपने लिए न्यूट्रिशन इकट्ठा करता है बॉडी का। तो ये वर्क होता है उसका। You have studied in class 7th that food consists of many compounds. Try on to recall that it them below. अब आप बता सकते हैं कि फूड से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो मेन चीज़ इसमें आप फिलअप कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट नोट कर लीजिए, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आप इनमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट में लिख लीजिएगा ग्लूकोज, सेकेंड में लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, नीचे लिख लीजिएगा फैट, और लिख लीजिएगा वसा, और क्या लिख सकते हैं, विटामिन्स एंड छठे में क्या लिखोगे आप, लिख लेना एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हो। द कंपाउंड्स ऑफ फूड सच कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक मिनट, complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into similar substance. That broken down complex substance of food into similar substance is called digestion. तो ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे उनको कार्बोहाइड्रेट जो होंगे का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, उनको क्या करेगा, ब्रोकन आउट करेगा, उनको तोड़ेगा, और उनको न्यूट्रलाइज करके उनको क्या करेगा, सिंपलेस्ट या सिम्पलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। ये होता है किसका वर्क, ये होता है बच्चों डाइजेशन का वर्क, ठीक है। तो डाइजेशन में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है डाइजेशन में। दो वर्ड आपको याद करने हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस याद करना है, और दूसरा सिमिलर सब्सटेंस याद करने हैं, और तीसरा ब्रोकन आउट, ठीक है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक आउट करके हम लोग सिमिलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, और ये प्रोसेस हमारा क्या है, ये प्रोसेस हमारा डाइजेशन है। जैसे हम फूड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कुछ हैवी फूड ले लीजिए जिसमें फैट ज़्यादा है, तो जिसमें फ़ैट ज़्यादा है उसको आप लोग कैसे एब्जॉर्ब करोगे। नॉर्मल सी बात है, वो कॉम्प्लेक्स फूड में है, वो जटिल है, तो उसको हमारी बॉडी क्या करेगी, तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करेगी उसको कई पार्ट में, छोटे, उसके पास बॉडी के पास जितने भी एंजाइम होंगे वो छोड़ेगी उस फूड पे। उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करेगी धीरे धीरे, और उसके बाद उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगी। उसके बाद जितने भी उसमें से आपके पास प्रोटीन, विटामिन या फिर विटामिन्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो अपने लिए यूज करेगी। ये वर्क होता है डाइजेशन का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 2.1 देखेंगे और एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।